सो हे गाइस, आज हम दोबारा से जर्नी गॉड इमोर्टल्स के आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोडेड है, जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब शियायू यहाँ पे जो उनका लीडर था, उन सभी से फाइट लेने के बाद यहाँ पे इतना तो समझ चुका था कि यहाँ पे इन लोगों से इतनी आसानी से शियायू नहीं जी सकता, तो उसे कुछ करना होगा। अब यहाँ पे वो चारों तरफ देखता है कि जो उसके सोल्जर्स थे बाकी लोगों को मारे जा रहे थे। अब यहाँ पे शियायू यही सोचता है कि सबसे पहले इन्हीं सोल्जर्स को खत्म करना पड़ेगा ताकि ये मासूम लोग बच सके। अब यहाँ पे जो डार्क स्टॉर्म का लीडर था वो ये चीज देख के वो भी समझ गया था कि यहाँ पे शियायू काफी ज्यादा अपना दिमाग दौड़ा रहा है ताकि वो यहाँ पे सबसे पहले उनके जो सोल्जर्स है वो खत्म कर चुके। अब यहाँ पे उसके लीडर ने भी शियायू के ऊपर अटैक बोलने के लिए बोल दिया था। अब जो बाकी के सोल्जर्स थे वो सीधा शियायू के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे शियायू भी काफी आसानी से उन लोगों को संभालने लग गया था, मगर यहाँ पे उन लोगों के पास ज्यादा हैवी वेपन्स थे, तो जिस वजह से यहाँ पे शियायू को थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी। मगर फिर भी यहाँ पे जो शियायू था काफी आसानी से उन लोगों को कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि अब तक जो उसने सीखा है वो काफी ज्यादा उसके लिए वैल्यूएबल और हेल्पफुल हो रहा है। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि शियायू उन लोगों के साथ, मतलब जो बाकी के सोल्जर्स थे उन सभी को मारने के बाद अब वहाँ पे एक नॉर्मल सोल्जर्स और यहाँ पे जो उनका लीडर था वही बचा हुआ था। अब शियायू हवा में था तो यही सोचता है कि हर जगह तो सिर्फ ये तहलका मचा रखा है, तो यहाँ पे उसके भी कुछ करना पड़ेगा। अब उसे कुछ बातें याद आती है जहाँ पे उन्हें ग्रैंडफादर ने बताई थी। वो बातें ये थी कि यहाँ पे अगर कोई भी तुमसे फाइट लेता है तो अगर तुम नहीं संभाल पाते तो कुछ इस तरह से संभालो कि यहाँ पे वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो, ताकि उसे भी फाइट लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो। अब जो डार्क स्टॉर्म का लीडर था वो ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जहाँ पे अपनी फायर टेक्निक का यूज करता है, मगर यहाँ पे वो अभी शियायू के ऊपर अटैक नहीं करता। और जहाँ पे उसका एक सोल्जर्स बचा हुआ है वो उससे कहता है कि जाओ सीधा शियायू के ऊपर अटैक करो। अब यहाँ पे जो उसका एक सोल्जर था वो सीधा शियायू के ऊपर अपने मूव से अटैक करता है, मगर यहाँ पे शियायू तो अपनी पूरी फुर्ती के साथ वहां से बच जाता है और यहाँ पे उस एक सोल्जर्स के साथ खेलने लग जाता है। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे जो सोल्जर्स है वो हार मानना भी चाहता है कि नहीं। अब शियायू तो एक पेड़ के ऊपर आ चुका था। अब उस पेड़ के ऊपर से देखता है कि सामने की तरफ से एक घोड़ा है और उस घोड़े के ऊपर जिन है। अब यहाँ पे जो शियायू था वो नीचे आ जाता है। अब जो जिन था वो शियायू से बताता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई वेपन भी नहीं है और तुम इतनी आसानी से इन लोगों से लड़ाई नहीं कर सकते किसी वेपन के बिना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लीडर था वो यहाँ पे शियायू से बताता है कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया यहाँ से बच निकलने के अलावा, अब तुम यहाँ से बस मर के ही जाओगे। अब हम यहाँ पे तुमसे छोड़ के भी नहीं जाने वाले। और उतनी देर में यहाँ पे जो लीडर था अपने वेपन के साथ सीधा शियायू के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे शियायू ने काफी आसानी से उस वेपन को तो रोक लिया था, मगर यहाँ पे वो काफी ज्यादा पीछे घिसटने लग गया था। अब उस वेपन के साथ साथ यहाँ पे जो इस लीडर ने अपने वेपन को अपने पास खींच लिया था, जिस वजह से यहाँ पे शियायू भी उसके पास खींचा चला आ रहा था। अब खींचे चलाने की वजह से यहाँ पे उस लीडर ने शियायू को एक पंच मारा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से यहाँ पे शियायू एक तालाब में जा गिरता है। और यहाँ पे देखने से लगता नहीं था कि जो शियायू था वो दोबारा उठ खड़ा होगा, मगर यहाँ पे थोड़ी बहुत एनर्जी रहने के बाद भी शियायू दोबारा से उठ खड़ा होता है। अब इस बार शियायू अपने वेपन का इस्तेमाल करता है, मगर उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लीडर था वो ये चीज देख के वो भी हैरान था। अब यहाँ पे लीडर ने अपनी पावर के साथ एक ऑरा मूव को चला, जो कि वो ऑरा मूव सीधा यहाँ पे शियायू के पास जाके लगता है, मगर यहाँ पे शियायू काफी आसानी से उस ऑरा मूव को डॉज कर देता है। अब यहाँ पे शियायू अपनी पूरी स्पीड के साथ उस लीडर के ऊपर अटैक करता है, मगर यहाँ पे उस लीडर को कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे जो लीडर था यहाँ पे शियायू को काफी बुरी तरह से पटक पटक के मारता है। अब काफी देर तक इन लोगों को जमीन में फाइट होने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लीडर था शियायू को आसमान में ले जाके काफी बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शियायू काफी ज्यादा पिटने के बाद उसके हाथ में से एक वेपन बाहर आता है, जो कि यहाँ पे उसने अपने उसी ग्रैंडफादर या कह सकते हैं अंकल से लिया था। अब उस वेपन से सीधा उस लीडर के गले को काट देता है और यहाँ पे वो लीडर था वो काफी आसानी से मारा जाता है। एंड अब यहाँ पे हम देखिए जो एक लास्ट सोल्जर्स बचा हुआ था, अब यहाँ पे वो शियायू के ऊपर अटैक कर देता है, मगर यहाँ पे जो शियायू था काफी आसानी से थोड़ा बचने के बाद यहाँ पे जो सैम्बल था उसने उसकी थोड़ी हेल्प कर दी थी, जिस वजह से यहाँ पे शियायू को अपने उस वेपन के साथ उस सोल्जर को अटैक करने का मौका मिल गया था। अब जिस वजह से वो सोल्जर्स भी मारा जाता है, मगर इस फाइट के दौरान यहाँ पे शियायू के गर्दन में एक कट लग गया था, मगर यहाँ पे इतना भी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था शियायू। अब यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि शियायू जो सैम्बल था वो भी काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं दोनों ही। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सैम्बल था एक काफी बड़ा पक्षी बन चुका था, जो कि काफी लंबे टाइम बाद अपने ग्रैंडफादर के घर जा रहे थे, मतलब अपने ही घर पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे मेन गेट के आने के बाद अब जो दो सोल्जर्स थे वो शियायू से बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हें ग्रैंडफादर याद कर रहे हैं। और यहाँ पे जो शियायू था काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम बाद अपने घर पे आ रहा था। मगर जो दो सोल्जर्स थे वो ये चीज देख के काफी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल देखने में काफी ज्यादा खूंखार और स्केरी था। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रैंडफादर थे वो शियायू को देखते हैं काफी ज्यादा खुश होते हैं, और जो ग्रैंडफादर थे वो शियायू से बोलते हैं कि तुम काफी लंबे टाइम बाद आ रहे हो
और जो शियायू था वो भी काफी ज्यादा खुश होता है वो ग्रैंडफादर को देखते। अब जो ग्रैंडफादर थे वो शियायू से बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हें तो पता होगा कि कुछ दिनों बाद जो यहाँ पे तुम्हारे फादर है उनकी एज सेरेमनी आने वाली है। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो एज सेरेमनी है जो कि सिर्फ एक बर्थडे ही बताया जाता है। अब यहाँ पे जो शियायू को देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे जो अपने फादर की एज सेरेमनी में जाना चाहता था। अब जो ग्रैंडफादर थे वो बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हें तो जरूर जाना चाहिए उनकी एज सेरेमनी में। अब जो शियायू था वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता कि क्या आपको मेरे एज सेरेमनी के बारे में पता है। अब यहाँ पे जो ग्रैंडफादर थे वो कुछ नहीं कहते और दूसरी तरफ देखते हैं कि जो जी टैंग थी जो कि काफी ज्यादा छोटी थी अब वो 16 साल की हो चुकी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शियायू था जो शी टैंग को देख के काफी ज्यादा खुश था, मगर यहाँ पे जो शियायू था वो बताता है कि यहाँ पे कि मैं कुछ समय बाद मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा तुम लोगों को सेरेमनी देखने के लिए। मगर यहाँ पे जो ग्रैंडफादर थे वो बताते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे जो तुम्हारे फादर की एज सेरेमनी है क्या वो तुम्हारे उस काम के लिए भी काफी ज्यादा कम होगी। मगर यहाँ पे जो शियायू था उनकी बातों को ना कुछ ज्यादा जवाब देते हुए वो यहाँ पे हंसते हंसते वहां से भाग जाता है। और वहां से भाग जाने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि शियायू दूर जाने के बाद अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत करना, मैं जल्दी से जल्दी एज सेरेमनी से पहले ही आ जाऊंगा। अब यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता, हम एक आदमी को देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा अजीब था। पर यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता दूं कि अजीब सा आदमी एक किंग है। अब इस समय एक सपना देख रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सपने में देखता है कि यहाँ पे जो शियायू के फादर है उसे काफी बुरी तरह से मार रहे हैं और उसके साथ एक लड़की भी सोई हुई थी। मतलब जो लड़की है रियलिस्टिक में है। अब शियायू के फादर जैसे ही उस आदमी को उसके सपने में मारने ही वाले होते हैं तो यहाँ पे वो काफी झटके से उठता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, मगर यहाँ पे वो आदमी उस लड़की को पीछे की तरफ फेंक देता है। अब उसे तो यही लग रहा था कि यहाँ पे उसे कोई जोखिम पहुंचाने वाला है, मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि बाद में उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे वही लड़की है जो कि उसी के साथ थी। अब बाद में तो देखते हैं कि ये सब नॉर्मल हो चुका था, पर अभी भी उस आदमी को बिल्कुल भी चैन नहीं आया था। अब यहाँ पे वो एक सोल्जर्स को बुलाता है, वो सोल्जर को कहता है कि यहाँ पे जल्दी से जाओ उस क्वीन किंग को मार के आओ, मुझे वो जल्दी जल्दी मुर्दा या जिंदा चाहिए। अब यहाँ पे उसकी वजह से मैं ना ही ढंग से सो पा रहा हूँ और ना ही ढंग से खा पा रहा हूँ और यहाँ पे मेरी कोई मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है, बस तुम जल्दी जाओ और यहाँ पे उसको लेकर आओ। अब यहाँ पे सोल्जर था वो वहां से चला जाता है। अब मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पे अभी इन सभी के बारे में मतलब इतने ज्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब अभी इस एपिसोड में इतना ज्यादा बताया नहीं गया है। तो यहाँ पे तुम्हें सब कुछ पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में और यहीं पे हमारी एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जल्दी से कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।